जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए षटतिला एकादशी का व्रत कथा लेकर आए हैं, तो कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। इसी के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलने के साथ सभी कष्ट दूर भी होते हैं। इसलिए इस दिन व्रत करने के साथ साथ षटतिला एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रज्ञ कृपा करके ये सब बताएं। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ से कहा था। दालभ ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभागा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से संघष्ट, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेदेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज कर अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार शेष ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। व्रत कथा। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त्य से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे को न देकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? इस पर नारद जी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायण व्रत किया करती थी। उसके व्रतों के प्रभाव के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे। वह व्रत करते करते बहुत दुर्लभ हो गई थी। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांग कराता हूँ। इस पर वह भिक्षक बन उनके द्वार पर पहुँचे और ब्राह्मणी से पूछा कि तौर पर मिट्टी का ढेर मिला। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा तो उसे मिट्टी के ढेर के दान में एक महल मिला, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची। नारद जी ने कहा कि आपने व्रत किए और पाप नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला। आपको जो दान दिया उसका महल मिला, लेकिन कुछ दान नहीं किया तो अब क्या मिले? इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी कैसे कम करूं? इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे पर देव कन्या आएंगी,
तुम दरवाज़ा खोले बिना सठतिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुन लेना। जब देव कन्या आई थी, ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव कन्या बोली कि यह सठतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला और गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का शमन करने वाला है। ऐसा सुनने के बाद ब्राह्मणी ने भी व्रत किया और उसके महल में सभी विभूतियां आ गईं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले और इस दिन तिल का दान करने वाले को स्वर्ग मिलता है।